वीडियो देखने वाले आप सभी लोगों को नमस्कार। सऊदी अरेबिया, जी हाँ, सऊदी अरेबिया भारत का एक फ्रेंडली कंट्री गल्फ में, उसने एक ऐसी हरकत की है जो भारत को कतई मंजूर नहीं है। जी हाँ, आखिर सऊदी अरब ने किया क्या, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा और क्यों कोई भी भारतीयों को यह बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। हालांकि यह भी संभव है कि सऊदी अरेबिया जानबूझ के ये चीजें नहीं किया, उससे हो गया ये। तो मैं ये सारी चीजें के बारे में बात कर रहा हूं। भारत ने जो सऊदी अरेबिया ने हरकतें की उसको ऑलरेडी रिजेक्ट किया है और सऊदी अरेबिया के खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया है। जी, जो हरकत सऊदी अरेबिया ने किया है उसके खिलाफ सऊदी अरेबिया में प्रोटेस्ट भी किया है। आखिर हुआ क्या है, मैं ये चीजें बताता हूं आपको। G20 समिट हो रहा है सऊदी अरेबिया में इस साल। जी हाँ, तो दुनिया भर के लीडर्स हैं, इस बार पहली बार क्या है कि वर्चुअल मीटिंग करेंगे, ना कि सऊदी अरेबिया जाएंगे। और सऊदी अरेबिया जाते तो और बड़ा इवेंट होता है, लेकिन वर्चुअल समिट करेंगे। इसके उपलक्ष्य में सऊदी अरेबिया पूरा दुनिया में अपने आप को दिखाना चाहता है। कोई भी कंट्री करेगा, क्योंकि 2022 में इंडिया होस्ट करेगा G20 समिट, तो इंडिया भी डिफरेंट पार्ट्स दिखाना शुरू करेगा, दिखाएगा अपने जो भारत के और राज्य हैं उसको दिखाएगा कि दुनिया के सारी कंट्री देखें, क्योंकि G20 में दुनिया का लगभग सब शक्तिशाली देश हैं। ऑफ कोर्स उसमें पाकिस्तान नहीं है। तो अभी हुआ क्या है मैं ये बताता हूं। इसी क्रम में सऊदी अरेबिया ने एक नया नोट जारी किया जो कि 20 रियाल का था, और उस 20 रियाल के नोट में सऊदी अरेबिया पूरा दुनिया का मैप है। जी हाँ, उस पूरा दुनिया के मैप में जो कंट्री G20 से हैं उसको वो लोग पॉइंट आउट किए हैं। बट जहां इंडिया का मैप आया उसमें सऊदी अरेबिया ने क्या किया है, हमारे बहुत सारा पार्ट अक्साई चीन को चाइनीज टेरिटरी दिखा दिया, और जम्मू कश्मीर को तो इंडिया का अंग दिखाया ही नहीं। जम्मू कश्मीर को पता नहीं देश दिखा दिया कि इंडिपेंडेंट कंट्री दिखा दिया, मतलब उसको आइसोलेटेड छोड़ दिया, जो कि हमारे लिए और हर एक भारतीय के लिए नाकाबिले मंजूर है। क्योंकि हमारी संसद ये कह चुकी है कि J&K अभिन्न अंग है भारत का, और हम हर एक कीमत पे उसको वापस लेंगे। तो आप लोग सोचिएगा, या जो भी लोग वर्ल्ड अफेयर्स को फॉलो करते हैं, दुनिया में जो सारी चीजें होती है इंटरनेशनल अफेयर्स को फॉलो करते हैं, उसमें एक चीज आएगी कि सऊदी अरेबिया हमारा फ्रेंडली कंट्री है, तो फिर सऊदी अरेबिया ने ऐसा किया क्यों। तो इसके पीछे ये सिचुएशन देखिए, जो चाइना भी है पार्ट G20 का, तो चाइना अगर इंडिया का पार्ट दिखा दिया जाता अक्साई चीन को, जो कि हम बोलते हैं हमारा है, चाइना बोलता है हमारा है, तो वहां चाइना फिर यही बात उठाता। तो देखिए, सऊदी अरेबिया कम से कम क्या करता, वो पार्ट ना चाइना का दिखाता ना इंडिया का दिखाता, तो चल सकता था। हालांकि एज ए इंडियन हमको ये भी बर्दाश्त नहीं है, वो हमारा टेरिटरी है, वो हमारा पार्ट दिखाना चाहिए। लेकिन सऊदी अरेबिया एक, चलिए अगर ये नहीं किया तो वो कर सकता था। जी हाँ, सऊदी अरेबिया ने वो भी नहीं किया। हालांकि हम ये भी बोलते हैं सऊदी अरेबिया को हमारा पार्ट दिखाना चाहिए था, लेकिन मैं क्या पॉसिबिलिटी हो सकते थे मैं उस पर बात कर रहा हूं। और जो J&K वाला पार्ट है उसको तो कम से कम इंडिया का पार्ट दिखाना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान इसका है नहीं। जी हाँ, पाकिस्तान इसका पार्ट नहीं है G20 का, तो इसमें कौन ऑब्जेक्शन करने वाला रहता। तो सऊदी अरेबिया ने जो ये हरकतें की है वो नाकाबिले मंजूर है, हम लोग उसको कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि सऊदी अरेबिया हमारे खिलाफ हो गया है। हो सकता है कि जो सऊदी अरेबिया ने बना दिया ये मैप, सोचा नहीं होगा कि इंडिया इस तरह से रिएक्शन देगा, ये भी सच्चाई है, और इंडिया ने प्रोटेस्ट लॉन्च कर दिया है इसके खिलाफ। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन अभी तक चूंकि सऊदी अरेबिया का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है कि आखिर ये हुआ कैसा है। अगर गलती से हो गया तो कोई बात नहीं, हो जाता है, इंडिया ने प्रोटेस्ट किया, सऊदी अरेबिया उसको सुधार दे। अगर जानबूझ के सऊदी अरेबिया ने किया, इसके पीछे कोई और मायने हैं, तो जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ जाता है सऊदी अरेबिया की तरफ से, तब तक हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। अगर सऊदी अरेबिया कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट देता है, जो कि आना आएगा ही आएगा एक दो दिनों में, तो फिर हम उस पर वीडियो बनाएंगे कि सऊदी अरेबिया ने ऐसा क्यों किया। तो जो भी लोग आप अभी तक देख रहे हैं मेरे को, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।